हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप 2024 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। हमको किसका एक्सप्रेशन निकालना है? टॉर्क का। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ पर रखते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर उसी क्वेश्चन में फिर क्या आगे पूछा है, एंड डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन भी करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क काम करता है। तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले वो कहाँ पर रखना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कहाँ पर रखना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है। ठीक है, और यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स सब लाइन आपस में कैसा होगा? पैरेलल। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखने बोल रहा है? आपको रखने बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जब हम लोग बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल में पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज को बनाते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज को। और इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं। ये वाला पार्ट हो गया माइनस क्यू और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया? प्लस क्यू। ठीक है, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका टोटल लेंथ कितना होता है? तो उसका टोटल लेंथ होता है 2L। ठीक है, अब देखिए, जब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, इसका नाम भी दे सकते हैं हम। इस पॉइंट का नाम ए रख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट किसके साथ बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव इस डायपोल का पॉजिटिव को क्या करेगा? अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू में जो फोर्स लगेगा F1 लगेगा, और प्लस क्यू में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? F2। हम लोग पढ़े हैं कि E बराबर क्या होता है? F बाई क्यू। तो इस फॉर्मूला से F इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? क्यू ई। तो यहाँ पर F1 इक्वल टू, यहाँ पर चार्ज क्या माइनस है, तो यहाँ पर F1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू ई। यहाँ पर चार्ज मेरा प्लस है, तो यहाँ पर F2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? प्लस क्यू ई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा अपने से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन आपका होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स पी आपका जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एम। ठीक है, इस फिगर के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, कंसीडर ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट डायपोल मूवमेंट पी मेक्स एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू इज। माइनस क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है? तो माइनस क्यू पर फोर्स क्या लग रहा है? F1, और F1 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस क्यू ई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा F1 का डायरेक्शन किधर है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, F1 आपका इधर लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑपोजिट टू ई। ठीक है, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू इज। इसी प्रकार पर प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा? तो प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा है आपका
F2 और F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा QE। इसका डायरेक्शन किधर है, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और F2 का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं along E। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालते हैं नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो डायपोल पर टोटल कितना फोर्स काम कर रहा है, तो डायपोल पर टोटल फोर्स को हम लोग मान लेते हैं F, और उसमें दो फोर्स काम कर रहा है, वो F1 और दूसरा क्या काम कर रहा है F2। तो टोटल फोर्स का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। तो F1 का वैल्यू कितना है -QE और F2 का वैल्यू है +QE, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना काम करता है 0। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग उसमें नेट फोर्स तो निकाल लिए, अब उसमें हम लोग टॉर्क निकालेंगे। तो हाँ, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डायपोल है दोनों में जो फोर्स लग रहा है दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, और 0 आ गया, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। दैट मीन्स ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर घुमाना चाह रहा है और ये वाला इसको इधर घुमाना चाह रहा है, जिसके कारण दोनों मिलकर क्या करता है एक पेयर बनाता है, और पेयर बनाने के बाद इस डायपोल को इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, क्योंकि इसको अपना तरफ ले जाना चाहेगा और F2 इसको अपना तरफ ले जाना चाहेगा +Q, जिसके कारण दोनों आपस में रोटेट करेगा। रोटेट करने से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स 0 आया, इसका मतलब हो गया कि डायपोल के दोनों इन पर जो फोर्स लग रहा है दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन आपका क्या है अपोजिट है, जिसके कारण दोनों मिलकर एक पेयर का निर्माण करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा टॉर्क का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस इक्वल एंड opposite forces make a pair and try to rotate the dipole। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या करता है एक पेयर का निर्माण करता है, ट्राई टू रोटेट उसको घुमाने का कोशिश करता है, एंड ट्राई टू रोटेट द डायपोल एंड टॉर्क इज प्रोड्यूस। जैसे वो घुमाने का कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है टॉर्क। और हम लोग जानते हैं कि सिंस टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास दो फोर्स है, एक है -QE और एक फोर्स है +QE। जब मैग्नीट्यूड का बात आएगा तो इसमें भी मोड लगा देंगे, इसमें भी, तो इससे भी क्या निकल जाता है QE, इसका भी क्या निकलेगा QE। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका क्या हो गया QE। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के जगह क्या लिख देंगे QE इनटू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो एक फोर्स आपका F1 इधर जा रहा है, एक फोर्स आपका F2 इधर जा रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया। दैट मीन्स फिगर में जो आपका BM है, BM किसका काम कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर हम लिख देते हैं BM, और टॉर्क का सिंबल हो गया टाउ, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमको यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए BM का। तो BM का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल चुनेंगे, तो यहाँ पर एक ही राइट एंगल है, इन राइट एंगल AMB। ठीक है, और शुरू करेंगे साइन थीटा से। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इसका सामने वाला ये हो गया, तो P का काम कौन करेगा BM और H का काम कौन करेगा AB। हमको किसका वैल्यू चाहिए था BM का, यहाँ पर BM आ गया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं BM इक्वल टू क्या हो जाएगा AB साइन
थीटा। अब इस डायग्राम को देखना है और डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि ए बी का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले खोजना ए बी। तो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, तो ये तो डायपोल हो गया। और हमको पता है कि डायपोल का टोटल लेंथ कितना होता है 2l। दैट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना है 2l, और बगल में क्या है साइन थीटा। इस तरफ बी एम का वैल्यू कितना निकल गया 2l साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकल गया उसको हम लेके कहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन 1 में क्या लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में लिखा है टाउ बराबर क्या क्यू ई इंटू बी एम। तो हम लोग पहले उसी को नोट करते हैं फिर वैल्यू को रख देते हैं। इक्वेशन 1 में लिखा है टाउ बराबर क्या लिखा है क्यू ई इंटू बी एम, और हम बी एम का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाल लिए 12 साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं Q इंटू 12, फिर लिख देते हैं E साइन थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है Q इंटू 12। अगर P बराबर होता है Q इंटू 12, दैट मीन्स Q इंटू 12 के बराबर हम लोग किसको लिख सकते हैं P को भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पर Q इंटू 12 है उसके बदले में हम क्या लिख देंगे P, बगल में क्या हो गया E साइन थीटा। दैट मीन्स जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क काम करता है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा P साइन थीटा। और इन वेक्टर फॉर्म, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे और इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ टाउ हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा है तो ये किसमें टूट जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर क्या P क्रॉस E। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसमें क्या डेवलप हो गया टॉर्क, और टॉर्क बराबर कितना निकला टाउ इक्वल टू हो गया P साइन थीटा। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन का लास्ट में लिखा था कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हेडिंग दे देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं दिया हुआ है कि सिंस टाउ बराबर क्या लिखा है P E साइन थीटा। अगर हम मान के चलते इफ थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर रखे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और डायपोल को आप ऐसा रखिएगा, इधर हो गया माइनस की, इधर क्या हो गया प्लस की, इस तरह से रखे हैं। और E का भी वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पावर कितना है 1 है, तब क्या हो जाएगा, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 इंटू साइन 90, और इस तरह से टाउ बराबर क्या आ जाएगा P। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसी को किसके बराबर हो गया टॉर्क, मतलब टॉर्क को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल के साथ रखेंगे 90 डिग्री के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब डायग्राम को मिटा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं तब कैसे, तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट may be defined as the torque. Electric dipole movement may be defined as the torque. torque को ही बोल सकते हैं when, कब, when electric dipole play may be defined as the, इसको इस तरह लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में बी डिफाइन एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल
placed perpendicular in a uniform electric field of unit, इसका मतलब एक होता है यूनिट स्ट्रेंथ। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या किसको बोलेंगे, तो डायपोल में जो टॉर्क लगता है उसी को बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसको कैसा रखेंगे, परपेंडिकुलर, और वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसका वैल्यू कितना होगा, यूनिट, मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई का वैल्यू कितना होगा 1। उस पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को परपेंडिकुलर रख देते हैं तो वहां पर जो टॉर्क लगता है उसी टॉर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है,